हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और ये महत्वपूर्ण अपडेट इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे 12th पास आउट हो चुके हैं या 12th में रनिंग में है तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हाँ प्यारे भाइयों, ये फॉर्म है इंडियन नेवी का, जो कि फॉर्म भरा जाएगा 19 जुलाई से 30 जुलाई के बीच। इस पर केवल 10th पास ही लिया जाएगा प्यारे भाइयों, मतलब आप 10th पास हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। ये जो फॉर्म है इंडियन नेवी MR का फॉर्म प्यारे भाई साल में कम से कम 2 बार आता है और ऐसे ही पोस्ट रहते हैं, कभी 350, कभी 450, कभी 550, मतलब ज़्यादा पोस्ट नहीं आते। अभी जो पोस्ट है प्यारे भाइयों आपका 350 पोस्ट है और वो आपको अप्लाई करना मैंने बता दिया कि 19 जुलाई से 23 जुलाई के बीच, मतलब आपके पास 19, 20, 21, 22, 23 5 दिन का टाइम रहेगा। उसमें भी प्यारे भाइयों सर्वर इतना मतलब हैंग करेगा, जो पहले ही मान लीजिए अप्लाई कर रही है तो ठीक है, नहीं लास्ट में तो क्या होता है कभी कभी सर्वर ओपन ही नहीं होता है, क्योंकि कम समय में बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं। अब इसमें अप्लाई वही बच्चे करें, आपको थोड़ा समय बता देना चाहता हूं कि कौन से बच्चे करना चाहिए। तो सबसे पहले जिसका इंग्लिश स्ट्रांग हो, मतलब इस इंग्लिश प्यारे भाई उसमें मेन होता है, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में मार खा जाते हैं। जैसे इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इसमें जो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश में से क्या होता है प्यारे भाई वो वीक रहते हैं और इंग्लिश के कारण वो बाहर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए पास करना है कि 15 नंबर का इंग्लिश है और आपको 12 नंबर लाना है या 10 नंबर लाना है, तो बच्चे क्या होते हैं 6, 7, 8 नंबर पे ही बुक हो जाते हैं। अब दूसरी बात यह है कि जैसे बच्चे फॉर्म अप्लाई तो करेंगे, लेकिन इतने सारे बच्चों को तो बुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि स्थित आपको पता है कि कोरोना महामारी चल रहा है। तो प्यारे भाइयों इसमें क्या होगा कि उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा जिनका मेरिट में थोड़ा सा हाई परसेंट होगा। मतलब आपको भरना है तो आप इन बातों पर ध्यान रखें। जैसे आपका यदि आप 85+% है या 90+% है प्यारे, तभी आप फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि भैया 350 पोस्ट है, मतलब बहुत कम पोस्ट है। तो अप्लाई करने में क्या होता है कि आप लोग अप्लाई कर देते हैं, फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया। तो कभी भी प्यारे भाई फॉर्म भरते समय इस बात को कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि आगे क्या होगा। फॉर्म भरें, उस पर तैयारी करें, क्योंकि आप जब एक फॉर्म भरेंगे, दूसरा फॉर्म भरेंगे, तीसरा फॉर्म भरेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि पोस्ट कम होता है और कम बच्चे अप्लाई करते हैं और वहां पर कुछ बच्चे ऐसे भी हो जाते हैं जिनकी उम्मीद नहीं होती, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्यारे भाइयों आप लोग ये मत सोचिए कभी गवर्नमेंट जॉब करना है तो केवल एक ही फॉर्म भरें और एक ही फॉर्म भरने के बाद हमारा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। कम से कम आपको एक फॉर्म, फिर दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, 4 फॉर्म, जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको भरना पड़ता है और जरूरी नहीं रहता कि केवल एक ही फॉर्म में हो जाए। इसलिए आप लोग फॉर्म फिलअप करें। यदि आपका 80+ है तो फॉर्म जरूर अप्लाई कर दें। ऑल ओवर इंडिया के लिए आप किसी भी स्टेट से हैं सभी लोग इस पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अभी नहीं होगा, आप सोचो कि सर कहां जाएं, अभी होने लगे, ऐसा नहीं। 19 जुलाई से 23 जुलाई के बीच फॉर्म अप्लाई होगा। फीस की यदि बात की जाए प्यारे भाई, बिल्कुल 0 फीस है, कोई फीस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। केवल आपका डॉक्यूमेंट वहां पर 10th पास होना चाहिए और लगभग 2001 और 2004 के बीच आपका जन्मदिन होना चाहिए। मतलब जन्म जो आपका दिनांक है वो 2001 और 2004 के बीच होना चाहिए। मतलब अप्रॉक्स 22 साल से कम का एज ही लिया जाता है, उससे ज्यादा एज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये तो एज लिमिट की बात हुई। यहां पर यदि फिजिकल की बात करें प्यारे भाइयों, तो फिजिकल में क्या होगा कि आपको 7 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करना पड़ेगा। और यदि चेस्ट की बात करें प्यारे भाई, तो सांस लेने पर, जिसे फुलाने पर कहते हैं, 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। हमारा जो चेस्ट है मान लीजिए नॉर्मल में हमारा 70 है, यदि हम मतलब सांस उभर कर सांस लें या थोड़ा सांस भरें तो हमारा 5 सेंटीमीटर ये थोड़ा सा ग्रोथ हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। तो ये हो गया चेस्ट का मेन, ठीक है। और हाइट की बात करें तो मिनिमम आपका 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। तो ये कुछ फिजिकल हो गया जो कि आपको पता होना चाहिए। मतलब आपकी यदि लंबाई कम है, परसेंटेज भले वहां पर 95 है, आप पेपर के लिए चले भी जाएंगे लेकिन बाद में अनसेलेक्ट हो जाएंगे। तो चीजें यहां पर क्लियर हो गई होगी। और प्यारे भाइयों ये साल में 2 बार आता है। आप लोग बिल्कुल यदि इंडियन नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो MR है प्यारे भाइयों, और इसके कई कैटेगरी होते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि जैसे NDA के थ्रू जाते हैं तो क्या होता है भैया, वहां पर आप अधिकारी बनते हैं, लेकिन अब इस पे नॉर्मल सैनिक बनेंगे, ठीक है। नेवी के सैनिक बनेंगे, अधिकारी नहीं बनेंगे। 10th पास में केवल सैनिक ही बन सकते हैं, अधिकारी नहीं बन सकते। ये चीज आपको क्लियर है। और बाकी आगे चलकर मान लीजिए आपका डिपार्टमेंटल जो भी टेस्ट होगा उसके आधार पर आपका पोस्टिंग भी होगा। इस बात पर आप बिल्कुल चिंता ना करें। कोई भी यदि पोस्ट होता है प्यारे भाइयों, उसका डिपार्टमेंटल फिर टेस्ट होता है, उसके आधार पर पोस्टिंग हो जाती है। तो आगे चलकर भी आप अधिकारी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इंडियन नेवी का ये फॉर्म जो था आया, मैं सोचा बता दूं। जो भी हमारे बच्चे हैं मतलब तैयारी भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे जिनका सोच है कि हम गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, और इसी प्रकार जो भी फॉर्म आएगा तो मेरा काम यह है प्यारे भाइयों कि आप लोगों को थोड़ा सा सजेशन कर देना या कि आप लोगों को थोड़ा बता देना, ताकि आप लोग उस चीज को जानो। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप sarkariresult.com पे जाकर वहां सर्च कर सकते हैं, किरण न्यूज एजेंसी वहां पे जाकर चेक कर सकते हैं, और स्टूडेंट आप MP ऑनलाइन पे जाकर भी पता
कर सकते हैं। ये फॉर्म आप लोग खुद से नहीं बल्कि एमपी ऑनलाइन में जाकर के मात्र 50 रुपीज़ लगते हैं प्यारे भाई। वहाँ पर क्या है, फॉर्म अच्छा फिल होता है। कहीं अपने से भरने पर कुछ मिस्टेक हो जाता है तो फिर क्या होता है, आपका एडमिट कार्ड आने का चांस नहीं होता। तो आपके मोबाइल पर एडमिट कार्ड जब भी आएगा फॉर्म भरने के बाद, तो आपके मोबाइल पे मेल आएगा, SMS आएगा, है ना, जीमेल भर लिया जाएगा, उस पर मेल भी आ जाएगा। तो आप लोग उससे अवेयर रहें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से वीडियो हम प्यारे भाइयों आप लोगों के लिए बनाते रहते, क्योंकि आप लोगों का ये डिमांड था। बहुत सारे बच्चे कहते थे कि सर जो भी फॉर्म मतलब ओपन हो, जो भी वैकेंसी आए, उसको थोड़ा सा हमें अवेयर कर दें, हमें जानकारी दे दें, ताकि हम उससे अवगत रहें। इसलिए वीडियो बना दिया। आशा और उम्मीद है वीडियो पसंद आई। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।